हेलो गाइस। तो कल संडे था तो कल का ऑफ था, सभी को ऑफ चाहिए होता है, वैसे मैंने आपको भी दिया हुआ था। और आज हम हमारे थर्ड चैप्टर के साथ में यहाँ पे तैयार हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क से न तक बताया था और सारे साउंड्स बताए थे, तो आज मैं आपको बताऊंगी प से या तक। प से या तक मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे कौन सा अक्षर आता है, किसके बाद क्या आता है। तो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट प के न के बाद जो है वो हमारा आता है प, मतलब प से आप बता सकते हैं बच्चों को पतंग होता है। फिर प के बाद में आपका आता है फ, फ से फल हो गया। फिर आता है आपका ब, ब से बकरी। देन आपका आ सकता है भा, और भा के बाद में माँ। ये साउंड्स आपके बहुत ही इजी होते हैं। प यानी कि पतंग, फ यानी कि फल, ब बकरी, फ भालू, और माँ से माँ होती है, मछली होती है, माचिस हो सकती है। आप बहुत सारे वर्ड्स बच्चों को बता सकते हैं। माँ के बाद में आपका आता है या से यज्ञ होता है, आपको पता है। या के बाद आता है आपका रा, सबसे इजी होता है रा। रा से आप बच्चों को बता सकते हैं राजमा, रात, रस्सी, कुछ भी। रा के बाद में आपका आता है ला से लड्डू भी होता है, लट्टू भी होता है। देन आता है आपका व से वर्षा। अब बच्चे कई बार है ना ब में और व में बहुत परेशान होते हैं, तो बच्चों को बताइए बनाए ब को भी वैसे ही, लेकिन जो बीच में अगर लाइन है तो वो व नहीं, वो ब होता है। और अगर नॉर्मल हमारा एक सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर कोई लाइन नहीं है, तो वो हमारा व होता है। तो व से वर्षा हो सकता है। देन हमारा श से शलगम होता है ना, तो आप ये बता सकते हैं। देन वही आपका आता है श से षटकोण। और षटकोण में क्या होता है, ये प की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक लाइन होती है ऐसे, इसीलिए है श से षटकोण। स से सपेरा। श से षटकोण के बाद में आपका आता है स सपेरा। देन हा से हल, हाथी, आप बता सकते हैं। देन होता है छ से क्षत्रिय। इस वर्ड में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। वैसे तो इसका साउंड श आता है, लेकिन कई बार हम इसे कश भी पढ़ते हैं। जैसे कि वृक्ष जब हम कहते हैं तो उसमें र और श होता है, लेकिन इसका साउंड जो होता है हमेशा कश में आता है, तो वो हो जाता है वृक्ष। देन हमारा होता है त्रि। त्रि से त्रिशूल होता है, त्रि से त्रिकोण भी होता है। देन लास्ट वर्ड हमारा जो होता है वो होता है ज्ञ से ज्ञानी। अब आप बता सकते हैं ना बच्चों को इजीली। प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह कश त्र ज्ञा। अब मैं बताने को आपको और भी कई चीजें बता सकती हूँ, या फिर मैं आगे भी बढ़ा सकती हूँ, लेकिन एकदम से आगे मैं नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने कहा है कि मैं छोटे से स्टार्ट करूंगी, तो छोटी चीजें जब आपकी क्लियर हो जाएंगी तो मैं आपको बड़ी चीजें भी जरूर बताऊंगी। और मैं जरूरी नहीं है सिर्फ हिंदी ही आपको सिखाने वाली हूँ, और भी बाकी के सब्जेक्ट मैं आपको सारे करवाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा था कि मेरा जो पर्पस है ये नहीं है कि मैं बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाऊंगी, आपको बहुत समय लूंगी, नहीं। मेरे सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट डेली के इतने ही मिनट आपको मैं कहूंगी कि बस मुझे दे दीजिएगा। मेरी क्लास पे इतना ही समय आप अगर देंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा उसका। तो और मेरी इस वीडियो को भी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और जब मैं थोड़ा सा आपके लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं भी चाहती हूँ आप मेरे लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं, तो जरूर लाइक कीजिएगा। और आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगी। और अगर इसके अंदर कोई परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आया है, कोई साउंड की डिफिकल्टी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई वर्ड वगैरह समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगी कि कल मेरे पास एक बुक हो और उस बुक से भी मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता दूं और अपने बच्चों को आप बता सकते हैं उसके जरिए। तो
ऐसे आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें आपको ना बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे उस पिक्चर्स के अंदर कई बार क्या हो रहा है ना कि पोएम्स वगैरह ऐड है, और उस पोएम्स के चक्कर में ना बच्चों को साउंड पकड़ में ही नहीं आ रहा है। आप एक्चुअल साउंड, जैसे आप बात करते हैं, बात करने में जो साउंड आता है हर अक्षर का, वो बच्चों को समझाइए, वो इजीली समझ में आएगा। और आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए भी आप इजीली ध्यान रखें, भाई प है, फ है, ब है, भ है, बोल बोल के आप प्रैक्टिस करें बार 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 बार। थैंक यू सो मच।